यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, डूबती है किश्तियाँ तो लोग तैराक बनते हैं। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। लगातार बिहार और देश की राजनीति को लेकर के हम आपसे बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम बात ही करते हैं, हम खबरें कहाँ करते हैं आपके साथ। खबरें तो और जगह आपको मिल ही जाती हैं, लेकिन हम उन खबरों के तह में जाकर के आपसे संवाद करते हैं, आपको जगाते हैं और खुद आपके विचार जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। आज हम जो बात लेकर के विषय लेकर के आपके सामने आए हैं, उस विषय का सीधा संपर्क है इस देश और बिहार की राजनीति से। ये जो नए गठबंधन और गठजोड़ की बात चल रही है, इस गठबंधन की तैयारियां तभी से शुरू हो गई थी जब बंगाल में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से परास्त किया था। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे स्वभाव पर थी। सारा अस्त्र शस्त्र जो कहा जाता है युद्ध के लिए ज़रूरी होते हैं, उसको लगाने के बाद भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने अपने आप को अव्वल साबित करते हुए फिर से अपनी सत्ता स्थापित कर ली। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले में मुंह की खानी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी इससे गुस्साई हुई भी थी। लेकिन इसके साथ ही ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसकी चर्चा हमने आपसे किया था। ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिख करके जो गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्री हैं उनको मिलने के लिए और आग्रह किया था कि आइए हम एक मंच पर खड़ा होते हैं। इससे पहले भी प्रयास हुए थे। आपको याद होगा कि जब कई राज्यों में गैर भाजपा सरकारें बनी थी तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सारे एकजुट हुए थे और तब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास कराया गया था कि आप सब कुछ नहीं हैं और न ही आप लोकतंत्र की प्रक्रिया को विध्वंस कर सकते हैं। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष हमलावर है और ख़ास करके ममता बनर्जी की बात करें तो वो तो हमलावर हैं ही। इन सारी बातों के बीच आपने देखा होगा कि इस देश में 70-80 के दशक में जो कुछ भी हुआ उससे आप अछूते नहीं हैं। भले ही आपकी उम्र नहीं हो, तब आप नहीं हो, लेकिन इतिहास अपने आप को दोहराता है और अपने पन्ने हमेशा आपके लिए तैयार रखता है। भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में किस किस की एंट्री हो गई है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इसमें कुछ नए और पुराने लोग भी हैं। इन सारे लोगों को जोड़ा जा रहा है और जोड़ने के बाद ये एक बड़ा गठबंधन तैयार किया जा रहा है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है, जो हमारी बातें बहुत सारे दल के नेताओं से हुई है, काफ़ी इसमें वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों से बातचीत के दौरान जब बातें पता चली तो उनका सीधे कहना था कि एक आंदोलन हमने लड़ा था तब जब इंदिरा गांधी निरंकुश हो गई थी। लोकतंत्र को उन्होंने राजशाही समझ लिया था और अपने मन मर्जी करने लगी थी। लोकतंत्र को ध्वस्त करने का उन्होंने काम किया था, जिसको लेकर के हम सभी एकजुट हुए थे और इस देश की जनता जागी थी। एक बार फिर से इस देश की जनता को जगाना है, क्योंकि जो कुछ भी इस देश में होता है, इस राज्य में होता है, उसका असर आम जनता पर ही पड़ता है। चाहे गरीबी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अस्पतालों की स्थिति खराब हो या फिर और कई तरह की व्यवस्थाएं। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा लग रहा है कि जैसे निरंकुश हो रही है। ये विपक्ष का कहना है और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं देश भर में एक माहौल खड़ा किया गया है। इस माहौल में आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत किशोर आगे बढ़ करके बैठकों का आयोजन कर रहे हैं और अलग अलग दल के नेताओं से मिल करके आपस में सामंजस्य बिठाने और योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत हमने आपको खबरों में बताया था कि पिछली बातों को अगर भूल भी जाएं तो वर्तमान परिस्थिति में लालू प्रसाद और शरद पवार की मुलाकात, कांग्रेस की मुलाकात और इसके पहले, ठीक पहले कई राजनीतिक दलों के नेताओं का आपस में बैठ करके विचार विमर्श करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है और जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो गई है। आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद उससे ठीक पहले प्रशांत किशोर मिलते हैं कई राजनीतिक दल के नेताओं से। इस पूरे कवायद में भारतीय जनता पार्टी से अपना विरोध प्रकट करने के लिए लगभग अगर
आम आदमी पार्टी की बात करें, एनसीपी के शरद पवार की बात करें, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की बात करें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात करें, शिवसेना से उद्धव ठाकरे की बात करें, आप अगर हेमंत सोरेन जेएमएम की बात करें, आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव की और लालू प्रसाद की बात करें, तो ये सारे लोग तैयार हैं। वहीं आपको बता दें कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को भी इस पूरे कवायद में शामिल करने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, और भी जगन मोहन रेड्डी से लेकर के फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, दीपांकर भट्टाचार्य से लेकर के चंद्रबाबू नायडू तक सभी लोगों को जुटाने का काम चल रहा है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से इस पूरी जो नई गठबंधन की कवायद चल रही है, इसमें बहुत सारे लोगों की एंट्री हो चुकी है। कई पुराने नेता हैं जो इसमें एंट्री ले चुके हैं। जसवंत सिंह का नाम आपने सुना होगा। जसवंत सिन्हा ने एंट्री ली है टीएमसी में और वो इस पूरे कवायद में लीड कर रहे हैं। इन सारी बातों को, सभी लोगों को जोड़ने का काम वो कर रहे हैं। इससे पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुहिम का हिस्सा रहे हैं। देश के पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हुआ करते थे। अब आपको बता दें कि इस पूरे कवायद में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, 2014 से लेकर के 2021 तक जिस तरह से इस देश में वादा खिलाफी हुई है, उसके खिलाफ ये सारे लोग खड़े हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सत्ता का दुरुपयोग करने का भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है। इस पूरी कवायद में अब एक तरफ इशारा सभी लोगों का नीतीश कुमार के तरफ है, क्योंकि नीतीश कुमार भी एक बड़े धड़ा हैं जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार देर सवेर, भले ही वर्तमान में नहीं, लेकिन बहुत जल्दी कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, क्योंकि ये सारा सब कुछ उत्तर प्रदेश से ही शुरू होगा और उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए सारा विपक्ष एकजुट होने की जो योजना है उस पर काम करना शुरू कर चुका है। इस योजना में नीतीश कुमार को शामिल करने की पूरी तैयारी चल रही है। और सिर्फ नीतीश कुमार ही क्यों, इस योजना में बाकी नीतीश कुमार के साथ भी एनडीए में जो भी दल शामिल हैं उन सभी लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अलग थलग करने का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, जो ये कवायद चल रही है, रणनीति चल रही है, उस रणनीति में अब नीतीश कुमार की ज़रूरत है। नीतीश कुमार कब इसमें एंट्री लेते हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। हालांकि आप जब खबर देख रहे होंगे तब तक नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए होंगे और अपने संगठन और पार्टी की बैठक उनकी आज होने वाली है। उस बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लेकर के आते हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से ललन सिंह को अब पार्टी का कमान देने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो इतना मान के चलिए कि दोनों के दोनों नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी कहीं ना कहीं इन दोनों के लिए एक नए रास्ते की शुरुआत कर सकती है। और इसके साथ आपको पता ही है कि विपक्ष का जो साझा गठबंधन बनने जा रहा है वो तो बाहें फैलाकर इनका इंतज़ार कर ही रहा है। क्या कुछ होगा इस पर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। हमारी पूरी टीम इस पूरी घटना पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपसे जुड़ेंगे। आज के भोरे भोर में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं, इस आशा के साथ कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।